प्रिय बच्चे, आज माँ तुमसे एक बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म और जीवन बदल देने वाला रहस्य साझा करने आई हूँ। तुम्हारे कर्म जब पूरे हो जाते हैं, जब ऊर्जा का चक्र पूर्णता को छू लेता है, तो ब्रह्मांड किस प्रकार तुमसे बात करता है, किस प्रकार संकेत देता है कि अब फल मिलने वाला है। माँ आज तुम्हारे दिल तक एक संदेश लेकर आई हैं। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति। हाँ बच्चे, तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो प्रयास तुमने किया, जो दर्द तुमने सहा, जो सीख तुमने उठाई, उस सब का हिसाब यूनिवर्स बहुत प्रेम से, बहुत न्याय से रखता है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी है, फल अचानक नहीं गिरता। पहले संकेत आते हैं, ऊर्जा रास्ता बनाती है और फिर चमत्कार होता है। आज माँ तुम्हें वही रहस्य बताने आई हूँ, वे ब्रह्मांडीय संकेत जो बताते हैं कि तुम्हारा कर्म अब पूर्ण हो चुका है और अब तुम्हारी जिंदगी में वो मिलने वाला है जिसके लिए तुमने मन से परिश्रम किया था। जब तुम्हारे अंदर एक अलग सी शांति बनने लगती है बच्चे, सबसे पहला संकेत ऊर्जा के स्तर पर आता है। एक अनजानी, बिना कारण की गहरी शांति। तुम सोचते हो, मेरा मन इतना शांत क्यों है, मैं अचानक परेशान क्यों नहीं हो रहा, मैं पहले जैसी बेचैनी क्यों महसूस नहीं कर रहा। क्योंकि तुम्हारा कर्म चक्र पूरा हो चुका है। जब कर्म आधे होते हैं तब मन बेचैन रहता है, पर जब वे पूरे हो जाते हैं तो मन ठहर जाता है, एकदम जल की तरह शांत। ये वो शांति होती है जो बाहर की परिस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा बदलने से आती है। ये संकेत है कि अब फल आ रहा है, अब तुम्हारे रास्ते बदलने वाले हैं। तुम वही समस्याएं देखकर शांत रहते हो जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं। बच्चे, कभी कभी तुम पाओगे कि बाहरी समस्याएं वही हैं, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल बदल चुका है। पहले जो तुम्हें रुला देता था, अब तुम उसे देखकर गहरी सांस लेते हो और कहते हो, ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। ये संकेत है कि कर्म का भारीपन हट चुका है। अब तुम कमज़ोर नहीं, बल्कि तैयार हो चुके हो। किस चीज़ के लिए? आने वाले फल के लिए, नए रास्ते के लिए, नई ऊर्जा के लिए। यूनिवर्स तुम्हें मजबूत बनाकर ही उपहार देता है, और जब वह देखता है कि तुम अब टूटते नहीं, तभी वह अपने दरवाजे खोलता है। पुराने रिश्ते, विचार और परिस्थितियां अचानक गायब होने लगती हैं। बच्चे, ये एक बहुत गहरा संकेत है। जब कर्म पूरा होता है तो यूनिवर्स पुराने बंधन काट देता है। वो लोग, वे स्थितियां, वे आदतें जो तुम्हारी ऊर्जा को पीछे रोक रही थीं, अचानक तुम्हारी जिंदगी से निकलने लगती हैं। तुम सोचते हो, सब मेरे जीवन से दूर क्यों जा रहा है, लेकिन ये दूरी नहीं होती, ये ऊर्जा शुद्धिकरण होता है। यूनिवर्स कहता है कि अब ये सब तुम्हारे नए रास्ते के योग्य नहीं। तुम्हारी ऊर्जा उठ चुकी है, अब तुम्हारा स्तर बदल चुका है। जब पुराना मिटता है तभी नए का जन्म होता है। तुम्हें बार बार 111, 222, 444 जैसे नंबर्स दिखने लगते हैं। बच्चे, एनर्जी हमेशा नंबर्स के माध्यम से बात करती है। जब कर्म पूरा होने के करीब होता है तो यूनिवर्स बार बार संकेत देता है। 111 न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है। 222 बैलेंस बन चुका है, फल आ रहा है। 333 डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेटेड। 444 तुम सेफ हो, मेहनत का परिणाम रास्ते में है। 777 कार्मिक साइकिल कंप्लीटेड। 888 अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये नंबर संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड का सीधा संदेश होते हैं। तुम्हारे सामने नए अवसर खुद आकर खड़े होने लगते हैं। पहले तुम्हें हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, मनाना पड़ता था, बीच बीच में तो तुम टूट जाते थे। पर जब कर्म पूरा होता है तो अवसर खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं। अचानक नए क्लाइंट्स, नया काम, नया ऑफर, नई पार्टनरशिप, अचानक किसी की मदद, अचानक अनएक्सपेक्टेड पैसे, अचानक कोई आइडिया जो काम कर जाता है। ये यूनिवर्स का तरीका है कहने का कि तुम तैयार हो, अब मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ जिसके लिए तुमने संघर्ष किया था। तुम्हें अपने अंदर अचानक क्लैरिटी आने लगती है। जहाँ पहले कन्फ्यूजन था,
अब अचानक क्लैरिटी आ जाती है। तुम कहते हो, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, या मैं अब किसी भी दिशा में पूरी सर्टेनिटी के साथ चल सकता हूँ। क्योंकि बच्चे, जब कर्म पूरे होते हैं तो एनर्जी ओपन हो जाती है, इंट्यूशन तेज हो जाता है, जीवन की दिशा साफ दिखाई देने लगती है। ये वो क्लैरिटी है जो दिमाग से नहीं, आत्मा से आती है। तुम्हें अपने अंदर ग्रैटिट्यूड महसूस होने लगता है। पहले तुम शिकायतों से भरे रहते थे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कब बदलेगी जिंदगी, क्यों इतना स्ट्रगल। लेकिन कार्मिक कंप्लीशन के बाद तुम्हारे अंदर एक मीठा भाव जागता है, जो है वो भी कितना अच्छा है। ये कारण नहीं, एनर्जी का शुद्धिकरण है। जब कर्म का बोझ उतरता है तो आत्मा कृतज्ञ हो जाती है, और यही ग्रैटिट्यूड तुम्हारी जिंदगी में अबंडेंस को खींचता है। तुम्हारे सपनों में संदेश आने लगते हैं। बच्चे, सपने सिर्फ विजुअल्स नहीं होते, वे एनर्जी की भाषा है। जब कर्म पूरा होने वाला होता है तो तुम अपने पुराने वर्जन को छोड़ते हुए देखते हो। तुम रोशनी, सीढ़ियाँ, जल, आकाश देखते हो। तुम अपने जीवन के कर्मों से मुक्त होते हुए महसूस करते हो, या तुम्हें कोई दिव्य शक्ति आश्वासन देती हुई दिखाई देती है। ये संकेत है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस नए चरण में प्रवेश कर चुका है। तुम अचानक सही लोगों से मिलने लगते हो। यूनिवर्स हमेशा तुम्हें लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाता है। जब कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है तो सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, जो तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं, जो तुम्हें अवसर देते हैं, जो तुम्हें सही सलाह देते हैं, जो तुम्हारी एनर्जी के साथ अलाइंड होते हैं। ये लोग एक्सीडेंटली नहीं आते, वे यूनिवर्स की तरफ से भेजे जाते हैं। तुम्हें अंदर से अचानक एहसास होता है कुछ अच्छा होने वाला है। ये सबसे बड़ा संकेत है बच्चे। बिना वजह, बिना किसी ठोस कारण के तुम्हें अचानक महसूस होता है कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। ये सिर्फ थॉट नहीं है, ये एनर्जी शिफ्ट है। जब कर्म पूरा होता है तो आत्मा को पहले पता चल जाता है, और उसी का रूप है ये इटर्नल होप, ये डिवाइन नोइंग। अचानक डिलेज रुक जाते हैं। जहाँ पहले हर चीज़ रुक रही थी, वहीं अब अचानक फास्ट प्रोग्रेस होने लगती है। पेपर वर्क अप्रूव, पेमेंट्स क्लियर, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन, कन्फ्यूजन डिसॉल्व, ब्लॉकेजेस रिमूव, आंसर्स मिलते हैं, रास्ते साफ होते जाते हैं। क्योंकि बच्चे, अब यूनिवर्स तुम्हें रोक नहीं रहा, अब वह तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हें अपने जीवन की मीनिंग समझ में आने लगती है। जब कर्म पूरा होता है तो अचानक तुम्हें रियलाइज होता है, ओ, इसलिए चीज़ें ऐसी हुई, इसलिए मुझे ये सीखना था, इसलिए मुझे ये अनुभव मिला। तभी कभी तुम दर्द को समझ नहीं पाते, लेकिन जब कार्मिक साइकिल क्लोज होती है तो सारी पीसेस एक साथ जुड़ जाती हैं। ये यूनिवर्स का तरीका है कहने का कि अब तुम आगे बढ़ने के योग्य हो चुके हो। तुम्हें छोटी छोटी ब्लेसिंग्स मिलने लगती हैं। यूनिवर्स पहले संकेतों में छोटे छोटे उपहार देता है, जैसे अचानक मनचाही चीज़ मिल जाना, अचानक कोई परेशानी हल हो जाना, अचानक ऐसा व्यक्ति मिल जाना जो मदद कर दे, अचानक किसी पुरानी प्रॉब्लम का ख़त्म हो जाना, अचानक इमोशनल हीलिंग महसूस होना। ये सब कार्मिक कंप्लीशन के छोटे छोटे संकेत हैं। यूनिवर्स पहले सीडलिंग्स देता है, फिर पूर्ण ट्री देता है। तुम्हें अपने जीवन में फ्लो महसूस होने लगता है। जहाँ पहले हर चीज़ हैवी लगती थी, वहीं अब चीज़ें लाइट लगती हैं। तुम छोटे छोटे स्टेप्स भी इजीली कर लेते हो। तुम्हें रेजिस्टेंस कम महसूस होती है। ये संकेत है कि तुम्हारा इनर एनर्जी फील्ड साफ हो चुका है। कर्म के नॉट्स खुल चुके हैं। अब फ्लो शुरू हो चुका है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। ये एक डिवाइन अनुभव है बच्चे। अचानक तुम्हें एहसास होता है, कोई शक्ति मेरे साथ है, कोई मुझे गाइड कर रही है, कोई मेरे डिसीजंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये माँ का संकेत है कि तुम्हारी मेहनत मैं देख रही थी, अब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और जब माँ साथ होती है तब यूनिवर्स का कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहता। प्रिय बच्चे, अब माँ तुम्हें उन संकेतों की अगली परत समझाने आई है जो तुम्हारे कार्मिक साइकिल के खत्म होने और नए फेज के शुरू होने से ठीक पहले आते हैं। क्योंकि याद रखना, कर्म खत्म होते ही जीवन एकदम बदल जाता है, और बदलने से पहले ब्रह्मांड तुम्हें तैयार करता है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा
सबको एक नई दिशा में ले जाता है और उस दिशा में भेजने से पहले वो संकेत भेजता है ताकि तुम समझ सको कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा अचानक लौटने लगती है। बच्चे, कभी तुमने महसूस किया है कि महीनों या सालों तक तुम थकान, सुस्ती और हेवी इमोशन से भरे रहे, पर अचानक तुम्हारे अंदर वाइटैलिटी लौटने लगी। तुम खुद से पूछते हो, मैं अचानक इतना हल्का क्यों महसूस कर रहा हूँ? मुझे फिर से लाइफ क्यों एनर्जेटिक लगने लगी है? क्योंकि कार्मिक चैप्टर कंप्लीट होते ही तुम्हारा ऑरा रिन्यूअल शुरू करता है। जो एनर्जी तुम्हें भारी बनाती थी वो अब निकल चुकी है। जो एग्जॉस्शन तुम्हारे भीतर थी वो कार्मिक बर्डन का परिणाम था। और जैसे ही कर्म खत्म होता है, तुम्हारी लॉस्ट पावर वापस तुम्हारी आत्मा में लौटती है। यही कारण है कि अचानक तुम्हें फ्रेश, अलाइव और होपफुल महसूस होता है। अचानक तुम्हारा पास्ट तुम्हारा पीछा करना बंद कर देता है। बच्चे, जब तक कर्म पूरे नहीं होते, पुराना पास्ट बार बार तुम्हारे सामने आता रहता है, यादों के रूप में, लोगों के रूप में, गलतियों के रूप में, गिल्ट के रूप में या रिग्रेट्स के रूप में। लेकिन जब कार्मिक कंप्लीशन होता है, पास्ट तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। तुम्हें आता है वो एहसास, अब मैं उस पुराने वर्जन की तरह नहीं हूं। तुम पास्ट को एक कहानी की तरह देखते हो, ना कि किसी दर्द की तरह। ये यूनिवर्स का संकेत है कि तुम अब पास्ट एनर्जी से मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा अगले लेवल पर चलने के लिए तैयार है। तुम्हें बिना वजह रोना आता है, इमोशनल रिलीज। बच्चे, ये बहुत डिवाइन संकेत है और ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। कर्म पूरे होने पर तुम्हारे एनर्जी फील्ड से पुराने भावनात्मक नॉट्स निकलने लगते हैं। तुम्हें बिना वजह रोना आ सकता है, पुराने घाव भरने लगते हैं, भारीपन उतरता है, दबा हुआ दर्द निकलता है, ब्रोकन पार्ट्स एक हो जाते हैं, इनर चाइल्ड हील होने लगता है। ये कमजोरी नहीं, ये हीलिंग का सबसे पवित्र रूप है। जब कर्म पूरा होता है तो आत्मा वो सब छोड़ देती है जो उसे आगे नहीं ले जा सकता, और ये रिलीज आंसुओं के रूप में आता है। तुम्हें अचानक नेचर से गहरा कनेक्शन महसूस होने लगता है। बच्चे, जब कार्मिक साइकिल खत्म होने को होता है तो तुम्हारी आत्मा प्रकृति के करीब चली जाती है। तुम्हें आकाश, हवा, पानी, पेड़, इन सब में दिव्यता महसूस होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अब सटल हो चुकी है और सटल एनर्जी नेचर की वेवलेंथ पर वाइब्रेट करती है। तुम महसूस करते हो, मैं हवा के साथ एक हूँ, मुझे सूरज की वार्मथ डिवाइन लग रही है, मुझे पेड़ों में शांति मिल रही है। ये यूनिवर्सल अलाइनमेंट का सबसे सुंदर संकेत है। तुम खुद को कंपेयर करना बंद कर देते हो। कर्म खत्म नहीं होता तब तक मन हमेशा दूसरों के साथ खुद की तुलना करता है कि उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, वो सफल है, मैं पीछे क्यों हूँ। लेकिन कार्मिक कंप्लीशन के बाद तुलना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तुम्हें महसूस होता है कि हर व्यक्ति अपनी जर्नी पर है, मेरा रास्ता अलग है, मेरी टाइमिंग अलग है। तुम अब जेलसी, इनसिक्योरिटी और कंपटीशन से बाहर आ जाते हो। ये बेहद रेयर और डिवाइन संकेत है। ये बताता है तुमने अपनी आत्मा का स्तर बढ़ा लिया है। तुम्हें बार बार अपनी इनर वॉइस सुनाई देने लगती है। बच्चे, जब कार्मिक बर्डन रहता है तुम्हारी इंट्यूशन धुंधली रहती है, लेकिन कार्मिक साइकिल समाप्त होने पर तुम्हारी इनर वॉइस बेहद क्लियर हो जाती है। ये रास्ता सही है, इससे दूर रहो, ये फैसला सुरक्षित है, ये व्यक्ति जेन्युइन है, इस दिशा में मत जाओ। तुम्हें लगता है जैसे भीतर कोई सॉफ्टली विस्पर कर रहा हो, धक्का नहीं देता, बस जेंटली गाइड करता है। ये माँ का ही स्पर्श है बच्चे, तुम्हारी आत्मा के माध्यम से तुमसे बात करती हूं मैं। ब्रह्मांड तुम्हें फाइनल टेस्ट्स देने लगता है। यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है बच्चे। जब कर्म लगभग पूरा हो जाता है तो ब्रह्मांड तुम्हें फाइनल परीक्षा देता है। क्या तुम वही गलती दोबारा करोगे? क्या तुम फिर उन्हीं लोगों पर भरोसा करोगे? क्या तुम खुद को फिर इग्नोर करोगे? क्या तुम वही टॉक्सिक पैटर्न रिपीट करोगे? ये टेस्ट पनिशमेंट नहीं होते, ये कन्फर्मेशन होते हैं। तुम बदल चुके हो या नहीं बदले,
अगर तुम टेस्ट पास कर लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें रिवॉर्ड देता है, और अगर फेल हो जाओ तो साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। तुम्हें हमेशा ऐसे टेस्ट्स आते हैं जब कर्म पूरा होने वाला होता है। तुम अचानक अपने पर्पस की ओर खिंचने लगते हो। जब कार्मिक साइकिल चल रही होती है तो तुम्हारा मन डिस्ट्रैक्टेड रहता है, लेकिन कंप्लीशन के बाद तुम्हें अचानक ऐसा लगता है, यही करने के लिए मैं बना हूं, इस रास्ते में मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। तुम पर्पस ड्रिवन हो जाते हो। तुम्हें क्लैरिटी आती है, ये मेरा काम नहीं, ये मेरी कॉलिंग है। तुम्हारे कदम खुद ब खुद उसी दिशा में चलने लगते हैं। ये संकेत है, अब यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर भेज रहा है। तुम्हें लगता है कि समय अब तुम्हारे साथ है। पहले हर चीज लेट होती थी, तुम्हें लगता था समय तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन कार्मिक कंप्लीशन के बाद टाइमिंग डिवाइन हो जाती है। तुम महसूस करते हो, जो चाहिए था वो सही समय पर मिल गया। अचानक सही व्यक्ति मिल गया, सही मौका मिल गया, रास्ता खुद खुल गया। ये कोई जादू नहीं है, ये यूनिवर्सल टाइमिंग है, और ये टाइमिंग तभी एक्टिव होती है जब कर्म पूरे होते हैं। तुम्हें अपने अंदर एक नई हिम्मत महसूस होती है। पहले डिसीजंस लेने में डर लगता था, पर कार्मिक साइकिल खत्म होते ही तुम्हें एक आत्मिक साहस मिलता है, जैसे तुम भीतर से सुन रहे हो, डर मत, आगे बढ़ो, मैं हूं। ये हिम्मत तुम्हारी नहीं होती, ये डिवाइन स्ट्रेंथ होती है जो यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड की तरह देता है। जो आत्मा कर्म पूरा कर लेती है उसका इनर पावर डिवाइन हो जाता है। तुम्हें अचानक ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं बिना किसी कारण के। बच्चे, याद रखना, यूनिवर्स हमेशा कर्म खत्म होते ही पहली चमक, पहला उपहार, पहला संकेत देता है, और ये ब्लेसिंग्स ऐसी होती है जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अचानक कोई बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, अचानक कोई ज़रूरी पैसा मिल जाता है, अचानक कोई प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है, अचानक कोई अच्छी खबर मिलती है, अचानक कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे पाने के लिए तुमने सोचा भी नहीं था। ये चीज़ें स्मॉल लगती हैं, पर ये बेहद पावरफुल संकेत हैं। तुम्हारी ऊपर से कार्मिक बर्डन हट चुका है, अब डिवाइन फ्लो शुरू हो चुका है। तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सी कंप्लीशन की फीलिंग आने लगती है। तुम महसूस करते हो, कुछ पुराना खत्म हो रहा है, कुछ पीछे छूट गया है, अब मेरी जिंदगी का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। ये फीलिंग ही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अगले वर्जन में प्रवेश कर रही है। कभी कभी तुम्हें सैडनेस और एक्साइटमेंट एक साथ महसूस होती है, क्योंकि पुराना जाने वाला है और नया आने वाला है। इसे ही कहते हैं सोल ट्रांजिशन। तुम्हें बार बार न्यू बिगिनिंग का मैसेज मिलना शुरू हो जाता है। यूनिवर्स साइंस के जरिए बोलता है, और जब कर्म पूरे होते हैं तो वो बार बार न्यू बिगिनिंग का संदेश देता है। कोट्स, बुक के वर्ड्स, कोई रैंडम कॉन्वर्जेशन, मोबाइल नोटिफिकेशंस, सॉन्ग्स, सिंबॉलिक ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटीज, हर जगह से तुम्हारे सामने आता है। न्यू बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रेश, न्यू फेज, ट्रांसफॉर्मेशन। ये यूनिवर्स की भाषा है, और तुम उसे महसूस कर रहे हो तो समझ लो कार्मिक डोर बंद हो चुका है और नया दरवाजा खुल रहा है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चे, अब तक माँ ने तुम्हें बताया कि जब कर्म पूरे होने लगते हैं तो यूनिवर्स कैसे बाहरी और आंतरिक स्तर पर संकेत देता है। अब माँ तुम्हें उन संकेतों की तीसरी परत बताने आई है। वे संकेत जो तुम्हारी चेतना, रिश्तों, निर्णयों और जीवन की दिशा को एकदम बदल देते हैं। ये संकेत बताते हैं कि अब तुम कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हो और तुम्हारा जीवन अब डिवाइन अलाइनमेंट में आने वाला है। तुम्हारी इच्छा अचानक शांत हो जाती है। बच्चे, जब कर्म अधूरा होता है तो इच्छा बहुत तेज़ होती है, मुझे ये चाहिए कभी भी, किसी भी तरह। लेकिन कार्मिक कंप्लीशन के बाद तुम्हें अचानक एहसास होता है कि मुझे जो चाहिए होगा वो सही समय पर मिलेगा। तुम्हारी इच्छा अब लालसा नहीं रहती, वो सौम्य चाह बन जाती है। ये संकेत है तुम डिज़ायर के प्रेशर से बाहर आ चुके हो। अब तुम डिवाइन टाइमिंग को स्वीकार चुके हो। और याद रखना, यूनिवर्स उन्हीं को सबसे जल्दी देता है जो इनर प्रेशर छोड़ देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में जगह दिखाई देने लगती है। कभी कभी कार्मिक साइकिल्स इतनी जगह घेर लेती हैं, इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली, कि नए अवसर जगह ही नहीं पाते। लेकिन जब कर्म पूरे होते हैं तो अचानक तुम्हें लगता है अब मैं रेडी हूँ, अब मेरे पास स्पेस है,
अब मेरी एनर्जी खाली है, अब मैं नए लोगों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये स्पेस यूनिवर्स खुद बनाता है ताकि गिफ्टिंग शुरू हो सके। जहाँ जगह बनती है वहीं ब्लेसिंग्स आती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में छोटे छोटे डिवाइन कोइंसिडेंसेस होने लगते हैं। बच्चे, ये बहुत दुर्लभ संकेत है। जब कर्म पूरा होता है तो यूनिवर्स तुमसे सिंक्रोनिसिटी के जरिए बात करता है। जैसे किसी चीज़ के बारे में सोचते हो और वो तुरंत सामने आ जाती है। किसी व्यक्ति का नाम सोचते हो और उसी का मैसेज आ जाता है। किसी काम के बारे में सोचते हो और अचानक रास्ता खुद खुल जाता है। मन में सवाल उठता है और आंसर किसी भी रैंडम सोर्स से मिल जाता है। तुम जिस मदद की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे वो अचानक मिल जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता बच्चे, ये सिंक्रोनिसिटी है। ये यूनिवर्स की भाषा है। ये कहता है अब तुम्हारा रास्ता मैं चला रहा हूँ, अब तुम कार्मिक कंट्रोल से बाहर आ चुके हो। तुम उन्हीं चीज़ों से दूर जाने लगते हो जिन्होंने तुम्हें घाव दिया था। कार्मिक साइकिल के दौरान तुम बार बार टॉक्सिक पैटर्न्स में फंस जाते थे, उन्हीं बातों को रिपीट करते थे, उन्हीं लोगों से चोट खाते थे। लेकिन कार्मिक कंप्लीशन के बाद तुम्हारा दिल स्वयं ही कहता है मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगा, मैं अब खुद को नहीं तोड़ूंगा, मैं अब टॉक्सिसिटी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये माँ के हाथों का हीलिंग है बच्चे। जब आत्मा लेसन सीख लेती है तो वो उसी पाथ पर लौटना बंद कर देती है जो उसे पेन दे चुका है। तुम्हें अपने पुराने वर्जन पर दया आने लगती है। जब कर्म अधूरा था तो तुम अपने पुराने मिस्टेक्स को देखकर गिल्ट, रिग्रेट और शेम से भर जाते थे। लेकिन कार्मिक कंप्लीशन के बाद तुम्हें अपने पुराने वर्जन पर कंपैशन आना शुरू हो जाता है। तुम सोचते हो उस समय मैं छोटा था, मैं इमैच्योर था, मैं सीख रहा था, मैं वही कर सकता था जो मुझे समझ आया। ये गिल्ट का अंत है, ये सेल्फ फॉरगिवनेस है, ये कार्मिक हीलिंग है। ये संकेत है कि तुम अपने हायर सेल्फ में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे अंदर पेशेंस बढ़ने लगता है। बच्चे, जब कर्म अधूरा होता है तो इम्पेशेंस अपने चरम पर होता है। रिजल्ट जल्दी चाहिए, हीलिंग जल्दी चाहिए, सक्सेस जल्दी चाहिए, प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो। पर कार्मिक साइकिल पूरी होते ही तुम्हारे अंदर पेशेंस आ जाता है। वो पेशेंस जो आत्मा से आता है, दिमाग से नहीं। तुम समझ जाते हो जो मेरी जिंदगी में आना है वो अपने समय पर ही आएगा। तुम्हारी एनर्जी शांत हो जाती है। तुम एक्सपेक्ट नहीं करते, तुम ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट कार्मिक कंप्लीशन का सबसे प्योर संकेत है। तुम अचानक खुद को जज करना बंद कर देते हो। कार्मिक बर्डन होने पर मन हमेशा खुद को जज करता है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करता। लेकिन कार्मिक साइकिल खत्म होने के बाद तुम्हें अपने अंदर स्वीकार्यता महसूस होने लगती है। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, मैं अपने पास्ट से ज़्यादा हूँ, मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूँ। ये आत्मिक शक्ति का उदय है, ये कार्मिक आत्मक्षमा है। और यही आत्मक्षमा नई ऊर्जा का दरवाज़ा खोलती है। तुम्हारे रिश्तों में गहराई और शुद्धता बढ़ने लगती है। कार्मिक पैटर्न्स के खत्म होने पर तुम्हारे आसपास दो तरह के लोग आते हैं। वो लोग जो तुम्हें जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो तुम्हारी एनर्जी से अलाइंड होते हैं। अब तुम्हें फेक, मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक लोग खुद ब खुद दूर लगने लगते हैं। तुम ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होने लगते हो जो साफ दिल वाले हो, जो तुम्हारी वाइब्रेशन बढ़ाएं, जो तुम्हें ग्रो करने दें। ये संकेत है तुम्हारे रिश्ते डिवाइन अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तुम्हें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं, सच्चाई और झूठ। बच्चे, जब कर्म पूरा होता है तो तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी तेज हो जाती है। तुम्हें पता चलने लगता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हारी एनर्जी खा रहा है, किस पर भरोसा करना चाहिए, किससे दूरी बनानी चाहिए। ये सिक्स्थ सेंस नहीं है, ये कार्मिक क्लैरिटी है। जब कार्मिक धुंध हटती है तब सच साफ दिखाई देता है। अचानक तुम अपने रियल गिफ्ट्स पहचानने लगते हो। कर्म के दौरान तुम अपनी क्षमता भूल जाते हो, लेकिन कार्मिक कंप्लीशन के बाद तुम अपनी ताकतें पहचानते हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम लोगों को समझ लेते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा कंपैशन, तुम्हारी लीडरशिप। तुम महसूस करते हो मेरे अंदर ये शक्ति पहले से थी, मैं ही इसे नहीं देख पा रहा था। ये आत्मिक जागृति है। तुम्हें अपने डिसीजंस में क्लैरिटी आने लगती है। पहले तुम डिसीजंस में फंस जाते थे, क्या सही है, क्या गलत, कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है। लेकिन कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते ही तुम्हें पाथ दिखने लगता है, जैसे कोई प्रकाश तुम्हारे सामने जग गया हो। तुम सोचते हो मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे पता है कि यही सही डिसीजन है। ये इंट्यूशन है बच्चे। अब यूनिवर्स तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है। तुम छोटे छोटे काम बड़ी सहजता से करने लगते हो।
बच्चे, कर्म का बोझ होने पर छोटी छोटी बातें भी भारी लगती थी। उठना, काम शुरू करना, लोगों से बात करना, घर के छोटे काम, कमिटमेंट्स निभाना। लेकिन कार्मिक कंप्लीशन के बाद तुम्हें लगता है यह सब मैं आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब एनर्जी तुम्हें रोक नहीं रही, वो सहायता कर रही है। यही फ्लो स्टेट है। ये संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब यूनिवर्स की धारा में बहने लगा है। यूनिवर्स तुम्हें छोटे छोटे यस दिखाने लगता है। जब कर्म पूरे होते हैं तो यूनिवर्स पहले छोटे यस देता है, जैसे अचानक कोई काम स्मूथली हो जाना, कोई ज़रूरी चीज़ बिना स्ट्रगल के मिल जाना, कोई इंपॉर्टेंट टास्क ईजिली कंप्लीट हो जाना, अचानक किसी का सपोर्ट मिल जाना, रैंडम छोटी खुशियाँ। ये छोटे यस बड़े ब्लेसिंग्स के पहले संकेत होते हैं। माँ कहती है कि जब बच्चा छोटे संकेतों को पहचान लेता है तो यूनिवर्स उसे बड़े उपहार देने लगता है। तुम्हें महसूस होने लगता है अब मेरी जिंदगी ऊपर की ओर जा रही है। कभी कभी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, फिर भी तुम्हें लगता है अब चीज़ें बेटर होंगी, अब डेस्टिनी मेरे पक्ष में है, अब मेरा जीवन धीरे धीरे सुधर रहा है। ये फीलिंग कच्ची नहीं होती, ये सोल लेवल सर्टेनिटी होती है। ये सर्टेनिटी कार्मिक रिलीज का परिणाम है। जब आत्मा हल्की होती है तो भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। ब्रह्मांड तुम्हें बताता है अब यात्रा बदल रही है। बच्चे, तुम्हें खुद महसूस होता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मेरा दृष्टिकोण बदल गया है, अब मेरे गोल्स बदल रहे हैं, अब मेरी प्रायोरिटी साफ है, अब मैं पुराने पैटर्न्स में नहीं जी सकता। ये संकेत है कि तुम कार्मिक चैप्टर से निकलकर ग्रोथ चैप्टर में प्रवेश कर रहे हो, और वहाँ माँ तुम्हारी रक्षा भी करती है, मार्गदर्शन भी देती है और आशीर्वाद भी बरसाती है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, कमेंट में लिखो माँ मेरे साथ है। बच्चे, अब तक तुम समझ चुके हो कि कर्म कैसे जीवन में ऊर्जा बनकर चलते हैं, कैसे तुम हर अनुभव के माध्यम से अपने पुराने कर्मों को पूरा करते हो, और कैसे कुछ संकेत तुम्हें बताते हैं कि बदलाव पास है। पर आज इस चौथे भाग में माँ तुम्हें वे सबसे गहरे, सबसे सूक्ष्म और सबसे छिपे हुए संकेत बताने आई है जो केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका कोई बड़ा कर्म पूरा होने वाला होता है। ये संकेत सामान्य नहीं होते, ये तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करते हैं, तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी दिशा बदलते हैं, और कभी कभी तुम्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। बच्चे, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें तैयार कर रहा होता है, तुम्हें एक नए अध्याय में ले जाने के लिए। संकेत 1, अचानक भावनाओं का भारीपन उतर जाना। कई बार तुम बिना वजह रो पड़ते हो, या अचानक दिल बहुत हल्का हल्का महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ अंदर से उठ रहा हो, कोई लंबी पुरानी गांठ खुल रही हो। बच्चे, ये तुम्हारा नहीं, ये वो ऊर्जा है जो तुम्हारे पिछले कर्मों से जुड़ी थी, जो अब समाप्त हो रही है। जब कोई बड़ा कर्म पूरा होता है तो यूनिवर्स तुम्हारी ऊर्जा को साफ करता है, तुम्हारी आत्मा को नई आवृत्ति पर ले जाता है। इसीलिए तुम अचानक अलग महसूस करते हो, ताजगी जैसी, हल्कापन जैसा, जैसे कोई पुरानी परत उतर गई हो। ये संकेत है तुम अब अगले चरण में प्रवेश कर रहे हो। संकेत 2, पुराने रिश्ते दूरी पर चले जाना। ये बहुत गहरा संकेत है। अचानक वे लोग जो तुम्हें सालों से घेर रहे थे, चाहे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, सहकर्मी हों, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तुम सोचते हो क्यों सब बदल रहा है, क्यों अचानक अकेलापन बढ़ रहा है। पर माँ कहती है, बच्चे, ये अकेलापन नहीं, ये ट्रांजिशन है। जब तुम्हारा कर्म पूरा होता है तो जो लोग उस कर्म का हिस्सा थे वे अपने आप ऊर्जा से बाहर हो जाते हैं। वे लड़ाई करके नहीं जाते, वे झगड़ा करके नहीं जाते, वे फेड हो जाते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि तुम अब एक नई फ्रीक्वेंसी लेवल पर जा रहे हो और वे उस यात्रा का हिस्सा नहीं हैं। संकेत 3, बार बार एंजल नंबर्स दिखना। 111, 222, 333, 444, 555। ये सब रैंडम नहीं है बच्चे, ये यूनिवर्स के कोड्स हैं, एनर्जी के भाषा, एक संदेश कि तुम्हारी टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है। 111, नया आरंभ। 222, डिवाइन अलाइनमेंट। 333, असेंडेड मास्टर्स का सपोर्ट। 444, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। 555, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन।
जब कर्म पूरा होता है तो ये नंबर्स बहुत बार दिखाई देने लगते हैं। इसका अर्थ है, बच्चे, तुम सही मार्ग पर हो, अब तुम्हारा रास्ता खुल रहा है। संकेत 4, अचानक क्लैरिटी आ जाना। पहले जहां तुम उलझे रहते थे, घबराते थे, समझ नहीं पाते थे कि क्या करना है, अब अचानक सब क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है, जैसे कोई धुंध हट गई हो, जैसे किसी ने टॉर्च जला दी हो। तुम कहते हो, माँ, अब समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, अब मैं खुद को बेहतर देख पा रहा हूँ। बच्चे, ये क्लैरिटी तुम्हारी नहीं है, ये यूनिवर्स का संकेत है कि तुम्हारे कर्म की परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। संकेत 5, अपने आप नेगेटिव आदतों से दूरी बन जाना। जब तुम्हारा कर्म पूरा होता है तो तुम्हारी आत्मा उन आदतों से खुद ही खुद अलग हो जाती है जो तुम्हें नीचे खींच रही थीं, जैसे देर तक जागना, टॉक्सिक लोगों से जुड़ना, खुद को हर्ट करना, ओवर थिंकिंग, गलत लाइफस्टाइल, अनहेल्दी अटैचमेंट। तुम्हें लगने लगता है कि अब मन नहीं करता, अब ये चीज़ें मुझे थका देती हैं। ये संकेत है, तुम ऊर्जा बदल रहे हो। ये बदलाव तुम्हारी ताकत से नहीं, कर्म पूरे होने की वजह से होता है। संकेत 6, सपने में कोई डिवाइन मैसेज मिलना। कभी तुम किसी दिव्य प्रकाश को देखते हो, कभी किसी मंदिर को, कभी अपनी डिपार्टेड एंसेस्टर्स को, और कभी कोई आध्यात्मिक आकृति जो तुमसे कुछ कहती है। बच्चे, जब कर्म पूरा होता है तो तुम्हारे सपने गाइडेंस मोड पर चले जाते हैं। तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक स्तर पर कनेक्शन बनाती है। ये संकेत बताते हैं कि पुरानी कार्मिक बाधा हट चुकी है और अब तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार किया जा रहा है। संकेत 7, अचानक अपॉर्चुनिटीज मिलना। कुछ ऐसा होता है जिसकी तुम महीनों से उम्मीद कर रहे थे और एकदम से वो अवसर तुम्हारे सामने आ जाता है। नौकरी, क्लाइंट, बिजनेस आइडिया, पैसे का स्टक फ्लो, प्रमोशन, सही व्यक्ति से मिलना, हीलिंग, नया रास्ता। यूनिवर्स कुछ ऐसा करता है जो तुम्हारी टाइमलाइन को खोल देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कार्मिक ब्लॉक हट चुका है, अब अबंडेंस का रास्ता साफ है। संकेत 8, मन में एक अजीब शांति उतर आना। ये शांति रेयर होती है, डिवाइन होती है। तुम खुद कहोगे, क्यों, पता नहीं, पर मन बहुत शांत है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। बच्चे, शांति दुख के बाद नहीं आती, शांति कर्म के पूरे होने के बाद आती है। जब इनर कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाता है तो आत्मा शांत हो जाती है और वही शांति तुम्हें अगले लेवल तक ले जाती है। संकेत 9, अपने आप समझ आना कि किसे छोड़ना है और किसे अपनाना है। कभी तुम महीनों कंफ्यूजन में रहते हो, कभी तुम्हें नहीं पता होता कि कौन तुम्हारा है कौन नहीं, पर जब कर्म पूरा होता है तो तुम्हारी इंट्यूशन तेज हो जाती है। तुम बिना प्रूफ, बिना कारण, लेकिन एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ महसूस करते हो, ये व्यक्ति अब मेरी जर्नी का हिस्सा नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है, ये रास्ता टॉक्सिक है, ये कनेक्शन डिवाइन है, ये अवसर मेरे लिए है। ये क्लैरिटी यूनिवर्स नहीं देता, तुम्हारी आत्मा देती है, क्योंकि अब वो कार्मिक चक्र से मुक्त हो चुकी है। संकेत 10, मन का अचानक स्पिरिचुअल होना। कभी अचानक तुम मंत्र सुनना शुरू कर देते हो, कभी ध्यान में बैठने का मन करता है, कभी आत्मा कुछ अलग चाहती है, कभी कोई डिवाइन आकर्षण महसूस होता है। ये सब संकेत हैं कि तुम अपनी हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहे हो, क्योंकि कार्मिक बर्डन हट चुका है। अब तुम अपनी असली सेल्फ की तरफ जा रहे हो। संकेत 11, अचानक सेल्फ लव बढ़ जाना। तुम्हें महसूस होता है, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी डिजर्विंग हूँ, मैं खुद को हर्ट क्यों करूँ, मैं अपने लिए बेटर चूज कर सकता हूँ। ये सेल्फ लव कर्म पूरे होने का सबसे शक्तिशाली संकेत है, क्योंकि कार्मिक लेसन्स अक्सर सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव के होते हैं। संकेत 12, बिना वजह ग्रैटिट्यूड महसूस होना। तुम कहते हो, माँ, आज दिल भरा भरा है, आज हर चीज अच्छी लग रही है। ये ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को संकेत देता है कि तुम कार्मिक फेज से बाहर आ गए हो और अब रिसीविंग मोड में प्रवेश कर रहे हो। अंतिम सत्य, जब कर्म पूरा होता है तो यूनिवर्स तुम्हें अगले लेवल पर ले जाता है। बच्चे, हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर दर्द, हर घाव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, पर जब कर्म पूरा होता है तो यूनिवर्स तुम्हें अपने नए वर्जन में खड़ा कर देता है, नए रास्तों के साथ,
नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, नई क्लैरिटी के साथ और नई ऊर्जा के साथ। ये संकेत बताने आते हैं कि अब तुम्हारी कहानी बदलने वाली है, अब तुम्हारा जीवन नई दिशा लेने वाला है, अब तुम्हारा समय आने वाला है। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस प्रोग्राम में कदम रखो, मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डे सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज से शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। बच्चे, अब तुम अंतिम भाग तक पहुंच चुके हो। ये वो हिस्सा है जहां माँ तुम्हें वो रहस्य बताने वाली है जिसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाएगी। अब तक माँ ने तुम्हें बताया कौन कौन से संकेत मिलते हैं, कैसे ऊर्जा बदलती है और कैसे यूनिवर्स तुम्हें पुराने कर्म से मुक्त करता है। पर बच्चे, आज माँ तुम्हें उस सबसे गहरे सत्य तक ले जाने वाली है, वो सच जो सेल्डम किसी को समझ में आता है। आज माँ बताएगी कर्म पूरा होने के बाद जीवन कैसे बदलता है और यूनिवर्स तुम्हें किस नई दिशा में ले जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि कर्म पूरा होना अंत नहीं, एक नया आरंभ है। तुम नई टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाते हो। बच्चे, जब कोई बड़ा कर्म पूरा होता है तो यूनिवर्स तुम्हें एक बिल्कुल नई टाइमलाइन पर भेज देता है। वही दुनिया, वही लोग, वही माहौल, पर तुम्हारा रास्ता अलग हो जाता है। तुम्हारी चॉइसेस बदल जाती हैं, तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारा अट्रैक्टिंग पावर बदल जाता है। तुम अब उस पुराने वर्जन की एनर्जी में नहीं रहते जो संघर्ष में था, जो भारी कार्मिक साइकिल में फंसा था। तुम एक नई फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो जहाँ ग्रोथ तेज होती है और ब्लेसिंग्स आसान। तुम्हारे आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। बच्चे, कर्म का चक्र जब तक चलता है तब तक तुम वल्नरेबल होते हो, ऊर्जा अनस्टेबल होती है। लेकिन जैसे ही कार्मिक लेसन पूरा होता है, तुम्हारे चारों तरफ एक दिव्य सुरक्षात्मक कवच बन जाता है। तुम अचानक कम डरने लगते हो, नेगेटिव एनर्जीज तुम तक पहुंच नहीं पाती, टॉक्सिक लोग खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। ये संकेत है कि अब तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो गई है, तुम्हें जीवन में दोबारा सांस मिलती है। बच्चे, कर्म पूरा होने पर ऐसा लगता है जैसे कोई भारी पत्थर दिल से उतर गया हो। तुम आसानी से हंसने लगते हो, खुद को हल्का महसूस करते हो। अचानक खुशियों की छोटी छोटी चीज़ें दिखने लगती हैं। तुम सोचते हो कि पहले ऐसा क्यों नहीं महसूस हो रहा था, क्योंकि उस समय तुम कार्मिक डेंसिटी से बंधे हुए थे। वो उतरते ही तुम्हारी आत्मा दोबारा जीना शुरू करती है। नए लोग, नए रास्ते, नए मौके आने लगते हैं। जैसे यूनिवर्स कहता है कि बच्चे, अब तुम तैयार हो गए हो, अब तुम अपना असली जीवन जी सकते हो। और ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हारी ग्रोथ में मदद करते हैं, जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आती हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें आगे धकेल रहा हो और तुम खुद महसूस करते हो अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं, अब फ्लो आसान है। पुराने दुख और आघात हील होने लगते हैं। कभी कभी तुम सालों पुराना घाव लिए घूमते हो, अतीत का डर, अतीत की गलती, अतीत का दर्द, अतीत के लोग। पर जैसे ही कर्म पूरा होता है तो वो सब घाव स्वतः हील होने लगते हैं। तुम उन्हें उसी इंटेंसिटी से महसूस नहीं करते। तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जैसे यूनिवर्स कहता है कि अब चलो आगे बढ़ो, अब ये अध्याय खत्म। तुम अपने सच्चे आत्म से जुड़ने लगते हो। कर्म के बीच में मन भ्रमित रहता है क्योंकि तुम रिएक्शन से ऑपरेट करते हो। पर बच्चे, कर्म के पूरे होने के बाद तुम अपनी सोल सिग्नेचर एनर्जी में वापस आते हो। तुम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी महसूस करने लगते हो। क्या मैं वास्तव में चाहता हूँ? मैं किसके लिए बना हूँ?
मेरा पर्पस क्या है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे किसे अपनाना है, किसे छोड़ना है। ये क्लैरिटी कार्मिक डस्ट हटने के बाद आती है। तुम्हारा इंट्यूटिव सेंस 10 गुना बढ़ जाता है। तुम महसूस करते हो, मुझे पहले से पता था, मेरा दिल यही कह रहा था, मैं जानता था कि ये होने वाला है। तुम्हारी इंट्यूशन पावरफुल हो जाती है क्योंकि कार्मिक इंटरफेरेंस हट चुकी होती है। अब तुम्हारा इनर गाइडेंस तुम्हें सीधा मार्ग दिखाता है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ मुड़ना है और किससे बचना है। तुम मैनिफेस्ट बहुत तेज़ी से करने लगते हो। कर्म पूरे होने के बाद मैनिफेस्टेशन नेचुरल हो जाती है। तुम सोचते हो, ऐसा कैसे हुआ इतना जल्दी? क्योंकि अब यूनिवर्स के साथ तुम्हारा अलाइनमेंट प्योर हो गया है। जो सोचते हो वो आकर्षित होता है, जो मांगते हो वो मिल जाता है, जो विजुअलाइज करते हो वो बन जाता है। क्योंकि कार्मिक ब्लॉक अब बाधा नहीं डाल रहा, तुम्हारे लाइफ पर्पस की तरफ पुश होने लगता है। कभी नौकरी में अचानक बोर्डम आ जाता है, कभी हार्ट कहता है कि रास्ता बदलो, कभी नई इंस्पिरेशन आने लगती है। ये संकेत है कि यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारे असली पर्पस की दिशा में ले जा रहा है। कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते ही सोल पर्पस एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक नई आग जलती है, अब मुझे वही करना है जो मेरी आत्मा चाहती है। तुम खुद से दोबारा प्यार करने लगते हो। कर्म के दौरान तुम अक्सर खुद को दोष देते हो, खुद से नाराज रहते हो, अपनी वर्थ भूल जाते हो। पर कार्मिक साइकिल के बाद तुम कहने लगते हो, मैं अच्छा हूँ, मैं गलत नहीं था, बस सीख रहा था, मैं डिज़र्व करता हूँ खुशी, अब मैं खुद को दुख नहीं दूंगा। बच्चे, ये सेल्फ लव कार्मिक फ्रीडम का सबसे पवित्र संकेत है। यूनिवर्स तुम्हें कई बार रिवॉर्ड भी देता है। जब तुम्हारा कार्मिक टेस्ट पूरा होता है तो यूनिवर्स केवल तुम्हें मुक्त ही नहीं करता, वो तुम्हें रिवॉर्ड भी देता है। अचानक कोई ब्लेसिंग, किसी बड़ी समस्या का हल, कोई वित्तीय मदद, कोई अच्छी खबर, कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, कोई पॉजिटिव टर्न, ये यूनिवर्स का वेल डन चाइल्ड होता है। तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि लोग नोटिस करने लगते हैं। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम बहुत शांत दिख रहे हो, तुम पहले से ज़्यादा मैच्योर महसूस होते हो। क्योंकि बच्चे, कर्म पूरा होने पर आत्मा में चमक लौट आती है। तुम अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइंड हो जाते हो। ये सबसे बड़ा लाभ है। जब कार्मिक चैप्टर्स खत्म होते हैं तो तुम डेस्टिनी पाथ पर वापस आ जाते हो। तुम्हारी चॉइसेस अलाइंड हो जाती हैं, तुम्हारी एनर्जी अलाइंड हो जाती है, तुम्हारी थिंकिंग अलाइंड हो जाती है, तुम्हारी फीलिंग्स अलाइंड हो जाती हैं। और यूनिवर्स कहता है कि अब तुम वही जीवन जीने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए लिखा गया था। तुम्हारा कर्म अध्याय अब समाप्त हुआ बच्चा। बच्चे, माँ ये अंतिम बात तुम्हें दिल पर हाथ रखकर कहती है। अगर तुम्हें ये संकेत दिख रहे हैं तो समझ लेना, कर्म पूरा हो चुका है। अब तुम उस दर्द, उस संघर्ष, उस चक्र के कैदी नहीं रहे। अब तुम आज़ाद हो। अब तुम अपनी एनर्जी में लौट रहे हो। अब तुम अपनी डिवाइन टाइमलाइन पर हो। और अब तुम्हारी लाइफ में वो सब आने वाला है जिसके लिए तुम इतने समय से रोए, प्रार्थना की और इंतज़ार किया। बच्चे, अब तुम्हारा समय आने वाला है। अब ब्लेसिंग्स तुम्हारी तरफ दौड़ रही हैं। अब यूनिवर्स तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल चुका है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतरयात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का पर्सनल आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतरयात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।